कल जो है यहाँ मेटालसा कंपनी के पिछले हिस्से में बने तालाब नुमा गड्ढे में 3 बच्चे डूब जाते हैं। बच्चों की डूबने से मौत हो जाती है। कल से लेकर अब तक कंपनी प्रबंधन की ओर से वार्ता के लिए कोई नहीं पहुंचा है। सारे बस्तीवासी हैं, परिजन हैं, सभी मुआवजा की मांग को लेकर यहाँ सुबह से शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, धरने बैठे हुए हैं। लेकिन कंपनी की तरफ से एक भी जो पदाधिकारी है उनके द्वारा इनको उचित आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि रोजे का वक्त चल रहा है। देखिए सारे रोजेदार हैं और जो बच्चे जिन बच्चों की मौत हुई है वो तीनों बच्चे भी रोज़ा रखे हुए थे। निश्चित तौर पे घटना की अगर हम बात करें तो घटना बेहद ही हृदय विदारक घटना है। अब तक प्रबंधन की ओर से वार्ता के लिए कोई नहीं आया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अंदर जो है जैसा हमें जानकारी मिली है कि स्थानीय विधायक वार्ता कर रहे हैं, उसके बाद जो है थाना मौजूद है और इनके प्रतिनिधि भी अंदर मौजूद हैं, वार्ता कर रहे हैं। अंदर में वार्ता का निष्कर्ष क्या निकलता है ये तो अब अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मीडिया के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, अंदर वार्ता चल रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है और अब तक प्रबंधन की ओर से एक व्यक्ति आकर के इन्हें सहानुभूति तक देना जरूरी नहीं समझ रहा है, जबकि पूरा का पूरा कंपनी इन्हीं की जायदाद पर बसी हुई है। फिर भी इनके साथ सहानुभूति बरतने नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, ये बताइए अब तक कोई बात करने आप लोग से आया है? जी नहीं, अभी तक नहीं। क्या मांग आप लोग का है? अभी अंदर है, बात हो रहा जो मांग है। तो कुछ कीजिए। और तीनों बच्चों का डेड बॉडी कहाँ है? अंदर में एम्बुलेंस में है। एम्बुलेंस में है जी। क्या मांग आप लोग लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं? अंदर में बात चल रही है, क्या होता है देखिए क्या रिजल्ट आता है। उनके परिवार को यहाँ है क्या? हाँ अंदर में किया हुआ है। बाहर कोई नहीं है? बाहर में है एक दो। चलिए ये लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, अंदर में वार्ता चल रही है। क्या निष्कर्ष निकलता है ये भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल हम भी इनके साथ मेटालसा कंपनी के गेट पर खड़े हैं। जो वार्ता में निकल कर आएगा इनके हक में हो तो अच्छा है, अन्यथा देखिए किसी के परिवार का खुशी उजड़ा है और ईद सर पर है। इस पूरे गांव में ईद की खुशी नहीं मनाई जाएगी ये तो तय हो गया है। एक ही परिवार का 3-3 बच्चा का निधन वास्तव में हृदय विदारक घटना है। हम इंतजार करते हैं अंदर से क्या मैसेज आता है, क्या वार्ता में तय होता है, उसके बाद भी आपको हम अपडेट कराएंगे। बच्चों की मौत के बाद जो है अंदर में वार्ता संपन्न हुई है और अभी स्थानीय विधायक दशरथ गगराई जी वार्ता के बाद निकल रहे हैं। क्या वार्ता में बात हुई है ये जानते हैं। विधायक जी क्या तो सबसे पहले घटना को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्योंकि सबसे पहले हम तीनों मृत बच्चों का आत्मा शांति के लिए मैं उनका नमन करता हूं और मृत परिवार को हम ढांढस बंधाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्योंकि कंपनी प्रबंधन से त्रिपक्षीय वार्ता हुई जिसमें माननीय जो विधायक होने के नाते हम उपस्थित थे, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, जिला प्रशासन की तरफ से अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और क्षेत्रीय थाना प्रभारी उपस्थित थे। त्रिपक्षीय वार्ता में यही तय हुआ, कंपनी को हम लोगों ने 48 घंटा का समय दिए हैं। प्रत्येक मृतक परिवार के मृत बच्चों को 50-50 लाख रुपया का मुआवजा और मृत बच्चों के 2 परिवार को कंपनी में अस्थायी नौकरी का हम लोगों ने मांग रखा है। और हम लोग कंपनी की तरफ से जो 2 पदाधिकारी आए थे उनको 48 घंटा का हम लोग समय दिए हैं। 48 घंटा में अगर कंपनी ये मांग नहीं पूरी करती है तो आने वाला समय 48 घंटे के बाद अनिश्चित काल के लिए मेटालसा कंपनी में प्रोडक्शन को बंद करने के साथ साथ में ये मुख्य गेट को हम लोग ताला बंद करने का काम। विधायक जी सबसे चलिए तो आपने अपने गिरभांस रखा है, लेकिन जिस तरह से घटना घटित हुई है आप शायद वहाँ पर गए भी हैं, मतलब लापरवाही है या नहीं? बिल्कुल ये कंपनी का घोर लापरवाही है और हम जाकर के स्वयं से निरीक्षण किए। क्योंकि जिस रास्ते से बच्चे प्रवेश किए हैं कंपनी बिल्कुल ही उस द्वार को इस प्रकार से छोड़ रखा है। ये कल तो घटना घटी ही है और कंपनी अगर इस घटना से नहीं चेतती है तो आने वाला समय बड़ी घटना घट सकती है। इसलिए कंपनी को ऐसे जो भी उनके बाउंड्री के चारों ओर अगर किसी प्रकार का रास्ता जैसे मनुष्य को प्रवेश करने लायक है तो इसे रास्ते को अविलंब उसको बंद करनी चाहिए। और सुरक्षा दृष्टिकोण से कंपनी को हमेशा से अपने
बाउंड्री का निरीक्षण यहाँ के सुरक्षा गार्ड को माध्यम से करानी चाहिए। अभी क्या ये लोग डेड बॉडी उठाने पर राजी हो गए हैं आपके आश्वासन के बाद? हाँ, बिल्कुल ही परिवार वाले लोग ही सहयोग किए हैं, क्योंकि परिवार वाले तो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से डेड बॉडी को हम लोग यहाँ रखें, पर परिवार के साथ में भी मजबूरी थी, इसलिए परिवार वाले लोग, कंपनी ने किसी प्रकार का सूद नहीं लिया। जैसे कि कल हम लोग यहाँ पे आए थे, जैसे जानकारी मिला था कि घटना के बाद एम्बुलेंस का ये लोग डिमांड करते रहे और कंपनी में एम्बुलेंस रहने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं दिया गया, तो ये बड़ी लापरवाही है। नहीं, कंपनी की तरफ से बहुत से सारे यहाँ लापरवाही के साथ साथ में इनका जो व्यवहार है, उस व्यवहार से भी जो लोग यहाँ ज़मीन दिए हैं उन लोग बिल्कुल ही नाराज़गी अपना जताए हैं। और कंपनी प्रबंधन को हम लोग बोले हैं कि जो भी आप इस प्रकार से यहाँ के लोगों के साथ में व्यवहार कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। आप अपना व्यवहारता में सुधार लाइए और यहाँ के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ आपको ज़मीन दिया है, उन लोगों को रोज़गार में भी यहाँ उन लोग को स्थान देने का काम कीजिए। तो कंपनी ने इसको माना है कि हम लोग उसको आगे करेंगे और जो ज़मीन दिए हैं और जिन जो एग्रीमेंट के तहत यहाँ के लोगों को ज़मीन कंपनी ने लिया है और उनको नौकरी अब तक नहीं दिया है, उस पर भी हम लोग चर्चा किए हैं। और कंपनी प्रबंधन अगर उसका अमल नहीं करती है तो आने वाला समय सख्ती से हम लोग कंपनी के विरुद्ध यहाँ काम करेंगे। चलिए, आज जो है वार्ता वो संपन्न हो गया है और 48 घंटे का मोहलत दिया गया है। 48 घंटे के बाद जो है अगर इनकी मांगों को नहीं मानी जाती है तो कंपनी का प्रोडक्शन को बंद किया जा सकता है। हम अपने साथी से अपील करें थोड़ा दिखाने के लिए कि देखिए यही वो एम्बुलेंस है और इसी एम्बुलेंस में तीनों बच्चे का शव वो रखा गया है। और अब जो है चूँकि वार्ता हो गई है तो अब शवों का जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। वास्तव में इस घटना के बाद जो है कहीं ना कहीं विधायक ने भी माना है कि लापरवाही हुई है और बड़े पैमाने पर लापरवाही हुई है। अब चूँकि वार्ता हो गई है, इसके बाद जो है अगर इनकी मांगों को नहीं मानी जाती है तो फिर आगे के जो विधायक हैं, जो स्थानीय ग्रामीण हैं, वो अपने जो उनका जो अल्टीमेटम उसको पूरा करेंगे, यानी कि कंपनी का प्रोडक्शन बंद करेंगे। फिलहाल मेटालसा कंपनी से इंडिया न्यूज़ वायरल के लिए संतोष कुमार।